एक तरफ यूक्रेन अब गिड़गिड़ा रहा है भारत के सामने और जेलेंस्की ने भारत से पैसे मांगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर क्यों कहा कि भूल जाओ पिछली बातें। जानेंगे यूक्रेन ने एकदम से इतना बड़ा यू टर्न क्यों मारा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पॉलिसी बनाने के लिए जहां श्रीलंका भारत की मदद मांग रहा है, तो वहीं उज्बेकिस्तान ने अब ऐतिहासिक न्योता दिया है भारत को। जानिए कैसे भारत दुनिया में अपना कद बढ़ा रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता है, ऐठन नहीं जाता है। कुछ वैसा ही हुआ है जेलेंस्की के साथ। इस वक्त जेलेंस्की की स्थिति और यूक्रेन की स्थिति एकदम से खराब है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जो कि IMF और विश्व बैंक के सामने घुटने टेक रहे हैं और कह रहे हैं भैया हम युद्ध लड़ रहे हैं, तुम हमारी मदद करो। IMF ने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए ऐसा कर भी दिया और मदद करनी शुरू कर दी है, बहुत सारा पैसा ग्रांट भी कर दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब ये कुछ और भी चाहिए इनको, ये अपील कर रहे हैं। आपको बता दें, एक वीडियो लिंक के जरिए जेलेंस्की ने अपनी बात रखी है और जेलेंस्की का ये कहना है कि हमारे सैनिकों के साथ जो हो रहा है उसके लिए पहले तो मौन रखो। मौन रखवाने के बाद उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि हम देख रहे हैं रूस की संपत्ति को जब्त नहीं किया जा रहा है, आप रूसी संपत्ति को जब्त कर लीजिए। आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन को अपने ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत करने के लिए $200 मिलियन देने की घोषणा की है। इन सब के बीच ये बात कही जा रही है। यूक्रेन का कहना है कि $200 मिलियन में क्या होगा, हमारा तो $11 अरब का नुकसान हो गया है, हमें $11 अरब मदद के रूप में चाहिए। खैर, अब यूक्रेनी राष्ट्रपति कुछ ज्यादा तो नहीं चाह रहे हैं, पहले तो खुद को बचाने का सोचना चाहिए। वैसे बचाने का भी सोचा है इन्होंने। यूक्रेन ने भारत से एक रिक्वेस्ट की है और इस रिक्वेस्ट में एक खत लिखा गया जेलेंस्की के तरफ से। सीधे सीधे जेलेंस्की के तरफ से ये खत आया और PM मोदी के नाम पे ये खत आया। चिट्ठी लिखकर PM मोदी से एक तो मोदी के दोस्त की शिकायत की, पुतिन की बहुत ज़्यादा शिकायत की। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ स्थिति बिगड़ रही है, हमें और भी ज़्यादा दवाई चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए, मानवीय सहायता चाहिए, आप हमें मानवीय सहायता दीजिए। खैर, ये पहली बार है जब चिट्ठी लिखकर मानवीय सहायता की अपील कर रहा है यूक्रेन। भारत ने पहले भी यूक्रेन को मानवीय सहायता दी है, अब एक बार फिर से मांग रहा है। पर सबसे बड़ी बात और अलग बात क्या हुई ना, यूक्रेन की जो डिप्टी मिनिस्टर आई हैं, अब जब वो मिली भारत की मीनाक्षी लेखी से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखो, अब जो रियलिटी है ना, हम समझ चुके हैं, हम शांति के समझौता को, शांति के फॉर्मूला को समझ चुके हैं और हम पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते थे और पाकिस्तान के कश्मीर मामले में हमने जो कुछ भी किया है या UN में पाकिस्तान का साथ दिया है, वो सारी चीज़ें आप भूल जाइए। हमने आपको टारगेट करके ऐसा कुछ नहीं किया है, पर हाँ, अब हम जो है पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़कर एक दूसरे की कई मामलों में मदद कर सकते हैं। उस दिशा में हमें चलना चाहिए। मतलब अभी काम पड़ा तो अपनी दिशा में चलनी चाहिए। अब पाकिस्तान का साथ छोड़ने को तैयार है यूक्रेन। सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगा। एक बार को कानों को यकीन नहीं हुआ कि यूक्रेन समझ रहा है कि भारत क्यों साथ नहीं दे रहा है। ये बात यूक्रेन को समझ में आ रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का कद दुनिया भर में बहुत बड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन उन्हें कुछ चीजें ध्यान से देखनी चाहिए जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि ये किसी मौजूदा सरकार के समर्थन में बात नहीं हो रही है, बल्कि सच्चाई की बात हो रही है। और सच्चाई ये है कि इस नई सरकार से पहले तक क्या कभी कोई देश कहता था, एक जाना पहचाना गणमान्य देश, कि भैया तुम हमारी पॉलिसी डिजाइन कर दो, तुम हमें बता दो कि
कैसे देश चलाना चाहिए। श्रीलंका जो इस वक्त भारत से कह रहा है कि आप हमारी पॉलिसी बता दो कि हम कैसे चलाएं देश। श्रीलंका चारों तरफ से फंस गया है। इस छोटी सी बात पर मत जाइए कि श्रीलंका ने चीन के जहाज को उतरने की अनुमति नहीं दी, बल्कि जबरदस्ती ले ली, क्योंकि इस हालात तक श्रीलंका को पहुंचा दिया है कि श्रीलंका चाह भी लेगा ना तो भी चाइना को रोक नहीं पाएगा और चाइना घुस जाएगा। पिछली बार जब वो हम्बनटोटा द्वीप के नजदीक अपने जासूसी जहाज को लेकर पहुंच रहा था तो श्रीलंका की तरफ से मना कर दिया गया था, फिर भी उन्होंने अपने शिप को मोड़ा नहीं था, उन्होंने अपना रास्ता बरकरार रखा था। तो हो सकता है श्रीलंका ने इज्जत बचाने के लिए लास्ट में हाँ कर दिया हो। अभी भी सिचुएशन कुछ वैसी ही है। श्रीलंका को इतना कर्जा दे चुका है कि अगर तुरंत से कह दे कि दो मेरा कर्जा कल दो, तो फिर श्रीलंका क्या कर लेगा। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, उस पर हमला कर दे तो फिर श्रीलंका क्या कर देगा। श्रीलंका के पास भी तो कोई काट होनी चाहिए। श्रीलंका को समझ में आ गया कि हमने जो पॉलिसी बनाई है न तो इकोनॉमी के तौर पर अच्छी है और न ही और किसी चीज पर अच्छी है। ऐसे में अपनी पॉलिसी के लिए श्रीलंका ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया कि आप हमें मदद कीजिए हमारी पॉलिसी बनाने में। फिर मन में आया, अच्छा श्रीलंका को हमने बहुत मदद की थी ना, इसीलिए श्रीलंका ऐसा कह रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो ये बात कहेंगे। तो आपको बता दें, अब एकदम से ऐतिहासिक चीज हो रही है उज्बेकिस्तान में। सेंट्रल एशिया का ये देश बहुत महत्वपूर्ण है और हाल फिलहाल में कई बार चर्चा में भी आया, क्योंकि यहाँ कई तरह के प्रदर्शन होने लगे थे, उथल पुथल होने लगी थी। अब ये देश अप्रैल 30 को एक रेफरेंडम करा रहा है और इस रेफरेंडम के जरिए अपना पूरा का पूरा संविधान ही ये बदल रहा है। ये देश बहुत बड़े बड़े बदलाव कर रहा है, ऐसे बदलाव जो मॉडर्न तरीके के हों, आज के डेट के हों, और इसके लिए इन्होंने एक रेफरेंडम का आयोजन किया है। इस रेफरेंडम में वोटिंग होगी कि हाँ, हम अपने देश के संविधान को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। कई तरह के रिफॉर्म का भी प्रपोजल आया है कि कैसे आपको बदलना है, कैसे क्या चीज जोड़नी है और क्या चीज घटानी है। इन सब के बीच में उज्बेकिस्तान ने भारत के इलेक्शन कमीशन को बुलाया है और ये कहा है कि आप हमारे हिस्टोरिक रेफरेंडम का पार्ट बनिए, जो 30 तारीख से शुरू होगा और इस रेफरेंडम के बाद हम अपने देश के संविधान को एक सीरीज में बदलेंगे। इस तरीके का न्योता जल्दी नहीं आया करता था, पर इस तरीके का न्योता अब देखने को मिल रहा है। खैर, दुनिया इस चीज का इंतजार कर रही है कि क्या क्या बदलाव होता है। पर हाँ, उज्बेकिस्तान जिस तरीके से बदलाव कर रहा है, अपने संविधान में मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहा है। कई सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जो अब अपने आप को मान रहे हैं कि भारत की पॉलिसी सही है और भारत के रास्ते पर चलना चाहिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।